अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं माजिद मकसूद एमएम अकेडमी की तरफ से। दोस्तों, आज मैं बात करना चाहता हूं स्पेशली बच्चों की सेल्फ रेस्पेक्ट पे, बच्चों की ईगो पे। क्योंकि हमारे पास ज़्यादातर बच्चों की जो डेवलपमेंट होती है, जो बच्चों की परवरिश होती है, उसमें बहुत सारी चीज़ें पेरेंट्स को पता ही नहीं होती कि वो उनकी पेरेंटिंग कैसे करें। उसमें बहुत सारे फ्लॉज होते हैं। मैं इसकी एक वीडियो पहले भी कर चुका हूँ, लेकिन आज उसका जो हम बात करना चाहते हैं, उसमें बात करना चाहते हैं स्पेशली उसकी ईगो और उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट पे। बच्चा जब पैदा होता है तो उसकी बहुत ज़्यादा ईगो होती है। उसकी इतनी ईगो होती है कि आप उनसे कोई भी ज्यादती करेंगे, कोई भी ऐसा काम करेंगे तो वो आपसे फाइट करेगा। आप उनसे चप्पल खींचेंगे तो आपसे वो लड़ पड़ेगा। आपसे कोई बात, उनसे कोई ऐसी चीज करेंगे जिससे वो अनकंफर्टेबल फील करे तो वो आपको रिएक्ट करेगा। और उसको पता नहीं होता कि आगे वाला क्या है, लेकिन वो रिएक्ट जरूर करता है। लेकिन आप देखते हैं कि ये स्लोली ग्रेजुअली ये रिएक्शन बच्चों का खत्म हो जाता है। इसकी क्या वजह? ये हम उनको सिखाते हैं। क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें ये चीज़ें सारी इनेट होती है, नेचुरली होती हैं उस बच्चों में कि वो रिएक्ट करता है हर उस बुरी चीज़ को जो उसको पता लगती है। लेकिन स्लोली ग्रेजुअली हमारी सोसाइटी, हमारे लोग उनको ये सिखा देते हैं कि आप की जो कोई सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है उसको अंडरमाइन करने की कोशिश करते हैं। वो कैसे करते हैं उस पर हम बात करते हैं। हमारे पेरेंट्स अपने बच्चों को झूठ बोलते हैं, ज्यादातर झूठ बोलते हैं, और उनसे सार्किस्टिक तंजे अंदाज में परवरिश करने की कोशिश करते हैं। इस तरह उनका जो सेल्फ रेस्पेक्ट वाली जो जो बात है, जो ईगो वाली बात है, वो स्लोली ग्रेजुअली कम होती जा रही होती है। क्योंकि उनको पता लग जाता है सोसाइटी में कि झूठ क्या है। और उसके बाद आप देखें, बच्चा जो है वो ज़्यादातर हमारे पास जिस तरह परवरिश होती है उस पर बहुत सारी चीज़ें इम्पोज की जाती है। बच्चे पे बहुत सारी चीज़ें हम इम्पोज कर देते हैं कि आपको ये बेटा करना है, ये बेटा करना है, ये नहीं करना। ये डू एंड डोंट वाली जो चीज़ें हैं, इसका बच्चे की जो कॉग्निटिव जो उसकी जहनी नशोनुमा है, उस पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। उसकी दो तीन मिसालें मैं आपको देना चाहता हूँ। एक मिसाल तो मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप बच्चे की कितनी भी फेवरेट चीज़ हो, बहुत अच्छी चीज़ हो उसकी, उसके लिए, लेकिन अगर आप वो जबरदस्ती उनसे कराएंगे तो वो बच्चा नहीं करेगा। ये मैं आपको यकीन से कह सकता हूँ कि अगर कोई बच्चा कोई चीज करता है और रेगुलरली करता है, लेकिन आप उसको वो चीज फोर्सफुली कराएंगे तो वो बच्चा करना छोड़ देगा और रिएक्ट करना शुरू कर देगा। सिमिलरली हमारे पास जिस तरह हमारे पास दूसरी चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि बच्चा जो होता है ना, वो फॉलो करता है, कॉपी करता है पेरेंट्स को। और पेरेंट्स को इस तरह कॉपी करता है कि अगर पेरेंट्स सिगरेट पिएगा तो वो भी उसका जो टुकड़ा होता है उसको पीना शुरू कर देगा। और पेरेंट्स अगर नमाज पढ़ेगा तो बच्चा भी नमाज पढ़ना शुरू कर देगा। पेरेंट्स अगर उनके जो एक्सरसाइज करेंगे तो वो भी करना शुरू करेंगे। पेरेंट्स जो होते हैं उनकी पहली इंस्पिरेशन होती है, उसको वो फॉलो करता है। उनसे उनकी बेहद जो नेचुरल, उनके साथ जो प्यार होता है वो बिल्कुल नेचुरल होता है। उसको आप किसी तरह ऐसे नहीं समझ सकते कि ये जो बच्चा प्यार कर रहा है शायद कोई समझ के कर रहा है, उसमें ये चीज नेचुरली मौजूद होती है। बच्चा कभी कभार पेरेंट्स के बड़े चप्पल पहन लेता है, उसकी उसके बड़े शूज पहन लेता है, उसके अपने शूज मौजूद होते हैं, वो किसी को देता नहीं है। ये क्या है? ये नेचुरल एक अटैचमेंट है। अब ये अटैचमेंट और ये सारी चीजें जो बच्चा इनोसेंट होता है, उसको हमारी सोसाइटी, हमारा मुआशरा, हमारा घर क्या सिखाता है? झूठ। जब हम बच्चे को झूठ सिखाते हैं तो वो उस पर मनफी चीज आना शुरू हो जाती है। झूठ कैसे? झूठ हम ये सिखाते हैं कि बेटा कल हम आपको आइसक्रीम खिलाएंगे। हम नहीं खिलाते बच्चे को आइसक्रीम। हम वो बच्चा किसी चीज के लिए खिलौने की बात करता है कि बेटा हम आपको ये कल ला के देंगे, तो वो कल आते ही नहीं है। बच्चा किसी
घर में किसी अपने पेरेंट्स के साथ, भाई बच्चों के साथ कोई लड़ाई झगड़ा, कोई डिफरेंसेस हो जाते हैं, तो उसको हम अगर चुप करा रहे होते हैं तो किसी झूठ के बेसिस पे करा रहे होते हैं, उसको झूठ बोलते हैं कि बेटा ये आप वो ये करेंगे, और वो फिर चीज होती नहीं है। जब हम इस तरह अपने बच्चों के साथ जब झूठ बोलते हैं तो उनसे उनकी इनोसेंस छीन लेते हैं, उनकी जो मासूमियत है वो उनसे छीन लेते हैं। ये तो है एक एक पहला जो हम अपने घर में जो करते हैं। दूसरी चीज जो हम हमारे पास जो बच्चों के साथ जो उसकी ईगो को खत्म करती है, वो ये है कि उसको हम उसकी जो अथॉरिटी है वो छीन लेते हैं। अब अथॉरिटी कैसे छीन लेते हैं? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हम 10 साल बच्चे को नमाज के लिए फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन हम 10 साल से पहले अपने बच्चों को फोर्स करना शुरू कर देते हैं, उसकी अथॉरिटी उससे छीनना शुरू कर देते हैं। हम बच्चों का जो खेलना है उस पर पाबंदियां लगा देते हैं, बेटा आप इसके घर नहीं जाना, इसके साथ नहीं खेलना, इसके पास नहीं जाना, ये करना शुरू कर देते हैं विद इन बाउंड्रीज। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि आप वो, अगर छोटा बच्चा है अगर कहीं बाहर निकल जाता है, कोई कोई उसको उसके साथ मिसहैप भी हो सकता है, उससे मना ना करें, वो तो बेशक करें अगर आप समझते हैं कि इसके साथ कोई मिसहैप हो जाएगा, लेकिन विदाउट विद इन बाउंड्रीज, जहां पे आपका बेटा आपकी बच्ची बहुत सिक्योर है, उसपे भी आप उसको पाबंद कर देते हैं, आप उसकी अथॉरिटी उनसे छीन लेते हैं। उसको आप देखें, आप हो सकता है आप लोग ये समझते हो कि जिनके बच्चे पढ़ते हैं उनको उनको शौक है, आपके बच्चों को शौक नहीं है। ये बच्चों को पढ़ाई का शौक बिल्कुल ऐसे ही होता है, ये भी एक नेचुरल चीज है। जैसे आपको भूख लगती है, जैसे आपको प्यास लगती है, जैसे आप कोई और काम नेचुरली जो आप करते हैं, इसी तरह बच्चे में ये ख्वाहिश होती है कि वो स्टडी करे, वो पढ़े, वो नई सारी नई चीजें करे। आप देखेंगे आपकी उम्र में अगर आपको कोई कहेगा आप जाके झाड़ू दे, आप नहीं देंगे, आप कहेंगे यार मेरी सेल्फ रेस्पेक्ट मारी जाएगी। लेकिन बच्चा बचपन में ये करना चाहता है अपनी माँ के साथ, अपने बाप के साथ, अगर वो कुछ कर रहा होता है वो सारे काम करना चाह रहा होता है। लेकिन देखें वो जब बड़ा होता है तो माँ बाप का कहना नहीं मानता। क्यों? सोचा है कभी आपने? वो जब छोटा होता है तो आप उसको कहते भी नहीं है, वो अपनी अम्मी के साथ खड़ा हो जाता है, अपने अब्बू के साथ खड़ा हो जाता है, जो काम आप करते हैं उसके करने की कोशिश करता है। बेशक वो उसको सही तरह परफॉर्म ना करे, लेकिन वो करता है। जैसे ही वो बच्चा मैच्योर हो जाता है, हमारे पेरेंट्स कंप्लेन करना हमारा बच्चा हमारी सुनता ही नहीं है। कभी सोचा है आपने? फिर आपकी मानते ही नहीं है। क्यों नहीं मानते? आप सारा इल्जाम बच्चों पर डाल देते हैं कि बच्चे का कसूर है। ऐसा हरगिज नहीं है, ये मैं आपको बता दूं। पेरेंट्स के साथ, पेरेंट्स स्पेशली, एक तो बच्चे का जो पोटेंशियल है उसको कैपिटलाइज करने उसको नहीं देते, आगे उसको बढ़ोतरा नहीं देना चाहते, वो खुद करे। और दूसरा उसको अंडरमाइन करते हैं, तुम बेटा ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं करना चाहिए आपको, दूसरों के बच्चे ये करते हैं आपको ये करना चाहिए। और बच्चा अगर सुबह में कोई चीज खाना चाहता है तो ये नहीं खाइए, ये खाइए। खाने में भी उसके साथ उसकी जो अथॉरिटी है वो उनसे आप छीन लेते हैं। जब आप सारी चीजें अथॉरिटीज आपके पेरेंट्स से, आपके बच्चों से आप छीन लेंगे तो बच्चा रिएक्टिव हो जाता है, फिर उस बच्चे को वो चीज पसंद नहीं आती। फिर वो बच्चा, अगर आप भले उसकी वो फेवरेट चीज हो लेकिन उससे वो बदजन हो जाता है। तो इसी तरह हमारे साथ जो हमारी सोसाइटी में हम विटनेस करते हैं, ज्यादातर पेरेंट्स जो अपने बच्चों को कोसते रहते हैं, वो कभी भी अपना रिव्यू नहीं करना चाहते कि उनका एटीट्यूड अपने घर में कैसा है, वो क्या करता है, वो घर में कितनी मनफी बातें करता है।
वो अपने बच्चों को अगर कोई गलत काम करता है उससे उससे आर्ग्यूमेंट नहीं करता, उससे रुजू नहीं करता, उससे उसको समझाता नहीं है, उसको सिर्फ डांटता है। उसके बाद जब आप बच्चों से बात करना छोड़ देते हैं, आप बच्चों से आर्गुमेंट करना छोड़ देते हैं, जब आप बच्चों से नेगोशिएट करना छोड़ देते हैं, जब वो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो फिर बच्चा आपकी एक भी नहीं सुनता। सबसे पहले बच्चों की जो ये अथॉरिटी हम छीनते हैं, और उसके बाद जब थोड़ा बच्चा बड़ा होता है तो अपनी अथॉरिटी छीन लेता है। फिर पेरेंट्स, जो स्पेशली पेरेंट्स वो जो अपने भाई बहनों के साथ जो तो बात कर सकते हैं, लेकिन अपनी बेटे और अपनी बेटी के साथ बात नहीं कर सकते होते। क्यों नहीं कर सक रहे होते? उसकी क्या वजह है? क्योंकि उन्होंने बच्चों को दोस्त नहीं बनाया होता। जब बच्चा गलत कर रहा था तो वो अपना बच्चा समझकर खामोशी अख्तियार कर ली। उन्होंने उससे नेगोशिएट नहीं किया, उसके साथ आर्गूमेंट नहीं किया, बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, ये गलत चीज है। लेकिन वो खामोश हो, क्योंकि ये हमारा बच्चा है, वो प्यार ला। तो एक तो ये बहुत बड़ी एक हमारी पेरेंट्स में एक जिसको मैं उसको क्या नाम दूं, लिटरेसी कहूँ या पेरेंटिंग में कोई फिला कहूँ या उनकी मासूमियत कहूँ, मेरे पास उसके लिए नाम नहीं है। लेकिन मैं जिम्मेवार पेरेंट्स को समझता हूँ। पेरेंट्स की जो इग्नोरेंस है, जो पेरेंट्स सिर्फ ख्वाहिश करता है कि मेरा बच्चा ये हो, लेकिन मेयरली ख्वाहिश से काम नहीं होता। आपको अपने बच्चों को अगर अच्छा देखना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना आप को अच्छा बनाइए। सबसे पहले आप घर में झूठ बोलना बंद कर दें, आप सिगरेट पीना बंद कर दें। आप चाहते हैं कि आपका बच्चा नमाज पढ़े, रोजे रखे, तो आपको रोजे रखने होंगे, नमाज पढ़नी होगी। आप देखिए छोटा बच्चा होता है, मैंने बच्चे की एक परवरिश की हुई है, मुझे याद है, ये बात कहनी नहीं चाहिए लेकिन क्योंकि मैं तो समझता हूँ कि ये सारे चीज़ें जो नमाज रोजे ये सिर्फ अल्लाह की के साथ एक अलग एक मामला है, उसको आप जितना पब्लिक करते हैं अपने अपने सवाब को कम करते हैं। लेकिन मैंने जब भी जानेमाज उठाया होगा, ये बात मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूँ, तो जब भी जानेमाज उठाया होता तो वो बच्चा भी मेरे साथ नमाज पढ़ने के लिए खड़ा हो जाता था। उसको पता नहीं होता था नमाज क्या होती, ये क्या है। तो बच्चा फॉलो करता है आपके फुट प्रिंट्स, ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। अच्छा, एक चीज आप देखेंगे, बच्चे के साथ आजकल पेरेंट्स क्या करते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों के साथ, उसको स्क्रीन एडिक्ट कर देते हैं। अब ये स्क्रीन एडिक्ट एक नया नाम आया। स्क्रीन एडिक्ट से मुराद है कि मोबाइल की स्क्रीन, बच्चा रो रहा है, उसको मोबाइल थमा दिया, चुप कर जाएगा, माँ भी बड़ी खुश हो जाएगी, मैं अपने काम निपटा लूंगा। उसको नहीं पता कि ये बच्चा इसका स्क्रीन का एडिक्ट हो जाएगा, और ऐसा एडिक्ट हो जाएगा कि वो अपनी चीजें जो उसको करनी चाहिए उससे दूर हटता जाएगा और अपना आप पे जबर भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसालें देता हूँ। वो खाना, इंसान खाना खाता है तो खाने को एंजॉय करता है। आप कोई अल्लाह ताला की कोई नेमत कोई खा रहे होते हैं तो उसको एंजॉय करते हैं ना कि ये कितनी अच्छी चीज है। आपने आपने भले वो बेशक वो गोश्त खा रहे हो, सब्जी खा रहे हो, कोई चीज भी खा रहे हो, आप कोई सादा खाना ही खा रहे हो, अल्लाह की एक नेमत, उसका आप फायदा उठा रहे हैं, आप उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन आजकल के बच्चे क्या करते हैं, वो खाने के साथ भी वो मोबाइल में लगे होते हैं। वो कहाँ गई वो एंजॉयमेंट खाने की, वो कहाँ गई वो इंसान की जो ख्यालात जो वो खत्म होते जा रहे होते हैं। इसी तरह आप दोस्तों के साथ जाते हैं, उनके साथ गपशप करते हैं, एक अच्छी फीलिंग महसूस होती है। आप फील करते हैं कि यू हैव मेट विथ ए गुड फ्रेंड, और आपके साथ एक अच्छी फीलिंग होती है। लेकिन वो फ्रेंड्स को टाइम देने के बजाय वो बच्चे जो होते हैं वो स्क्रीन एडिक्ट होते हैं। अगर आप चाय पीने भी गए हैं तो एक बच्चा उस स्क्रीन पे लगा हुआ है, एक बच्चा उस स्क्रीन पे लगा हुआ है, उससे हट नहीं पा रहा। तो ये क्या है, तो उस कंपनी को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे।
तो दूसरा जबर, आपके साथ आपको कोई नेचुरल कॉल आई हुई है, बच्चों को पेशाब आया हुआ है, आप जा नहीं रहे, आप लगे हुए, आप रोक रहे हैं अपने पेशाब को, ऐसे कोई नेचुरल कॉल आती है, आप बैठ जाते हैं, आप जाते नहीं हैं, ये क्या है? ये बहुत ही खतरनाक चीजें हैं बच्चे की डेवलपमेंट में। लेकिन हाँ, क्योंकि आपने उसको एक ऐसी चीज डाली हुई है, स्क्रीन का एडिक्ट बनाया हुआ है, वो सारा दिन उस स्क्रीन पे लगा होता है। इस स्क्रीन एडिक्शन से आपके बच्चों की जो स्पेशली जो एक कॉग्निटिव जो डेवलपमेंट जो होनी चाहिए वो नहीं होती, वो रुक जाती है। रुकने से मुराद ये कि जिस तरह होनी चाहिए वो नहीं होती। बच्चे का आईक्यू लेवल बहुत कम हो जाता है, बच्चा नेचुरल चीजों से दूर हो जाता है। बच्चे को जो नेचुरल चीजें, फॉर एग्जांपल उसको किसी बाग में घूमना चाहिए, कि ग्रीनरी को उसको अच्छी लगना चाहिए, म्यूजिक उसको अच्छा लगना चाहिए, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो, बहुत सारी जो नेचुरल चीजें हैं उनको अच्छी लगनी चाहिए, वो उससे दूर हो जाता है, वो मटेरियलिस्टिक होता चला जाता है। आप देखें तो बच्चा जब, आप कभी हिस्ट्री अपने बच्चों की चेक तो करें कि वो बच्चे क्या देखते क्या है मोबाइल पे, स्क्रीन पे। वो कोई कंस्ट्रक्टिव चीजें नहीं देखते होंगे जिससे उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो सके। वो एंटरटेनमेंट की चीजें देखते हैं। क्या देखते हैं एंटरटेनमेंट की चीजें? लड़का और लड़की, वही लड़की एक ड्रामे में उसकी बीवी होती है, दूसरे ड्रामे में उसकी बहन होती है, इस तरह की चीजें देखते हैं ना, या तीन तीन चार चार, जो नेचुरल दुनिया से, जो एक रियल लाइफ है उससे बहुत दूर होती है, एक फेक दुनिया होती है। और इस फेक दुनिया में हमारे बच्चे जो है ना वो शिकार हो जाते हैं। उसमें एक बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी हो जाती है, बहुत बड़े घरों में बैठे होते हैं, और वो तो आपको पता ही है ना आजकल किस तरह बड़े घर बनाए जाते हैं, नथिंग इज हिडन नाउ। तो वो ये इंप्रेशन देना चाहते होते हैं कि वो बहुत बड़े लोग हैं, लाइफ को एंजॉय कर रहे होते हैं। और एक बच्चा जिसके पास 3 वक्त का खाना सही नहीं है, जब वो देखेगा तो उस, जाहिर सी बात है उसमें कॉम्प्लेक्सिटी आएगी। लेकिन मसला ये है कि आप, हम और आप, हम सारे के सारे ये समझते हैं कि ये बच्चों का कसूर है, लेकिन हकीकत में ये सारा पेरेंट्स का कसूर है। सबसे पहले तो पेरेंट्स को रिव्यू करना चाहिए अपनी जिंदगी के बारे में, कि वो लाइफ में क्या कर रहे हैं। अगर आप लाइफ में मिजरेबल लाइफ गुजार रहे हैं तो आप उसका इम्पेक्ट अपने बच्चों पे नहीं डालिए। अगर आपके बीवी के साथ हालात अच्छे नहीं हैं तो कोशिश करें कि पेरेंट्स के सामने ना लड़ें, बच्चों के सामने ना लड़ें। आप कोशिश करें कि जो आपके, आप इतने टॉक्सिक हो गए, वो अपनी टॉक्सिसिटी जो है वो बच्चों के सामने ना निकालें। अब माँ अगर बच्चे को कहेगी तुम्हारा बाप ऐसा, तो उसको तो बाप भी प्यारा है, तो बच्चे पे क्या गुजरेगी? और बच्चा अगर, बाप अगर माँ को, उसको बेटे को कहेगा तुम्हारी माँ ऐसी, तो आप क्या समझते हैं उसका क्या इम्पेक्ट होगा? उनके लिए तो दोनों बराबर होते हैं, माँ और बाप में क्या फर्क होता है? कोई फर्क नहीं। लेकिन ये हमारी सोसाइटी में बहुत ज्यादा है। तो सबसे पहले हमें ये सोचना चाहिए कि हम अपने बच्चों के साथ जिस तरह उसकी इनोसेंट को छीन लेते हैं, उसकी कॉग्निटिव और जहनी नशो नमा की जो, जिसपे हम, मैं क्या कहूँ उस पे, उसको बर्बाद और तबाह कर देते हैं, उस पर हमें सोचना चाहिए। तो लास्ट में मैं सिर्फ ये कहूँगा कि दोस्तों, पेरेंट्स एंड चिल्ड्रेन, और कहीं अगर चिल्ड्रेन भी ये फील करते हैं तो उसको अवॉइड करें, पेरेंट्स के कन्फ्लिक्ट को अवॉइड करें, अच्छे माहौल पैदा करने की कोशिश करें। और पेरेंट्स जितना कर सकते हैं अपने बच्चों के साथ दोस्ती करें, गलत काम करता है तो उनके साथ नेगोशिएट करें, उनके साथ गपशप करें, और उनके साथ कोई भी मनफी बात और झूठ नहीं बोलिए। आप झूठ बोलेंगे तो आप यकीन करें कि बच्चे की जो एक सेल्फ रेस्पेक्ट है वो खत्म हो जाती है, वो अपने आप की भी रेस्पेक्ट नहीं करेगा।
क्योंकि उसको पता होता है कि ये दुनिया में, मैं वो छोटे बच्चों की बात करता हूँ जब सेल्फ रेस्पेक्ट की बात करता हूँ, बड़ा हो जाता है तो फिर तो उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है अगर वो घर में सारा दिन झूठ होगा। लेकिन छोटा बच्चा है तो वो भी अपनी जो एक, उसको आप झूठ बोल 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 के फिर वो आपसे जिद करेगा, फिर उसकी सेल्फ रेस्पेक्ट खत्म हो जाती है। उसने कहा कि अबू ने आज ये चीज नहीं दिलाई, इसका मतलब अबू झूठ बोल रहे हैं या अम्मी झूठ बोल रही है। फॉर गॉड से, अगर आप ये करना शुरू कर देंगे तो आपके बच्चे स्पेशलिस्ट हो सकते हैं और बहुत ही मीनिंगफुल लाइफ गुजार सकते हैं। और ये मेरा सारे पेरेंट्स को और बच्चों को जो अपने घर के इन्वायरमेंट को अच्छा बना सकते हैं तो अच्छा बनाए। पेरेंट्स में अगर कोई कन्फ्लिक्ट है तो उसको रिजोल्व कराएं, उसको एग्रीवेट ना कराएं। और अगर पेरेंट्स कहाँ समझते हैं कि हमारा कोई कन्फ्लिक्ट है, उसको डिफ्यूज करने की, उसको रिएक्टिव नहीं बने, उसको आप रिएक्शन करेंगे तो वो उस बच्चों पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। और कहीं कहीं आप समझते हैं कि ये बहुत ही अनअवॉइडेबल है, मुझे कुछ रिएक्ट करना पड़ रहा है, तो अपने बच्चों को कॉन्फिडेंस में लें, उनको मीडिएटर बनाएं। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप यकीन करें आपके बच्चों में इतनी नेगेटिविटी आ जाएगी, आपके बच्चा जो है वो एक अच्छा इंसान नहीं बन सकेगा। हमें अच्छे इंसानों की जरूरत है। इस ये आज मैं एक मैसेज देना चाहता था अपने व्यूअर्स के लिए कि दोस्तों, आप अपने बच्चों को एक अच्छा और मीनिंगफुल बच्चा बनाए सोसाइटी के लिए। थैंक यू।